हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और हमें निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। हम देख सकते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव वाले टर्म है इक्वल टू 0 है, इसलिए ऐसे केस में जो सी एस होगा वो होगा सी एफ के बराबर, यानी कि इसमें पी आई नहीं आएगा। सो हम लोग लगाते हैं रूल सी एफ का और फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। सो पहला स्टेप में ये होगा कि हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि डी पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। और दूसरा स्टेप, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंबॉलिक फॉर्म में जो ये सिंबॉलिक कोफिशिएंट है इसको अगर इक्वेट कर दे 0 से तो हम उसे ही बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि डी पावर 4 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ये है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप 3 में हम लोग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किए हैं उसका निकालेंगे रूट। ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री है 4, इसलिए इसके 4 रूट होंगे। इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम बोल देते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी कि इसको हम लिख पाएंगे इक्वेशन को अब टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें ये लिखा है t प्लस 4 का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास t की दो वैल्यू आएंगी जो कि दोनों इक्वल होंगी, t इक्वल टू -4 एंड t इक्वल टू -4। अगर हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं तो आगे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग 2 बार लिख ले रहे हैं ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो हमने माना था डी स्क्वायर को t, यानी कि अब इसको हम वापस पुट करेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड डी स्क्वायर इक्वल टू -4। डी को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होगा ±2i एंड डी इक्वल टू ±2i। जैसा कि हमने बात की थी 4 रूट की, 2 रूट यहाँ से और 2 रूट यहाँ से, 4 रूट आ गए। m1 इक्वल टू +2i, m2 इक्वल टू -2i और m3 इक्वल टू +2i और m4 इक्वल टू -2i। 2 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट और हम देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये हुआ केस 4 का सवाल। तो उसके लिए हम लोग जो YCF लिखते हैं, यानी कि वही होगा इस केस में y, और वो होगा e पावर अल्फ़ा यहाँ पे 0 है क्योंकि कोई भी रियल पार्ट नहीं है, और इंटू C1 प्लस C2x यहाँ हो जाएगा लीनियर, और कॉस बीटा यानी कि 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन 2x इक्वल टू, ये रहा अपना आंसर। थैंक यू।